हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियो देखकर 9.3 अच्छे से कर लिया होगा। तो देखिए 9.4 में जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, कि भाई फंक्शंस को कैसे प्लस करते हैं, दो फंक्शंस को हम कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस, कैसे मल्टीप्लाई। तो बहुत ही सिंपल चीज है कि भाई दो फंक्शन अगर हम दिए हैं तो हम उसको प्लस कैसे करेंगे। भाई दोनों की जो वैल्यूज हैं उनको हम नॉर्मली प्लस कर देते हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन हमें इसमें दूसरा टॉपिक हमें 9.4 में पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन। तो एक कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है दो फंक्शंस को हमें जब कंबाइन करना है, दैट इज एफओजी एंड जीओएफ, ये जो है ये कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। तो इसकी जब बात होगी तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन समझाऊंगा कि क्या होता है। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग के। आप देखेंगे कि बोलेंगे बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ये आप अपने आप से कर पाएंगे सारा, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। तो चलिए 9.4 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इफ एफ एंड जी आर रियल फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 एंड जी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज फोर पार्ट्स वी आर गिवन। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आप पहले सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तो आपको लिखना है पहले कि भाई हमारे पास क्या गिवन है। एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7 एंड जी एक्स हमारे पास है 3x प्लस 5, ठीक। अब उसने बोला है F3, तो भाई F3 के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां x आ रहा है वहां पे आप 3 पुट कर दीजिए। बहुत सिंपल चीज है, ये आपका हो गया 16, यानी कि F3 की वैल्यू हमारी 16 आ गई, है ना। इसी तरीके से g में क्या दिया है, g में -5, तो आप g में क्या करेंगे, x में -5 पुट कर देंगे। तो यहाँ -5 पुट किया हमने, तो 3 के साथ -5 पुट करने पे क्या वैल्यू आया स्टूडेंट्स, -15 प्लस 5, तो ये आपका आ गया -10। तो आप समझ पा रहे होंगे कि -5 एक तरीके से डोमेन है और ये उसका रेंज है ना। तो बट अभी डोमेन रेंज तो हमने पिछले एक्सरसाइजेज में पढ़ लिया है। अब हमें यहाँ पे सिंपल हमने जो वैल्यूज निकाला इनको ऑपरेशन करना है, मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस लगाना है। तो देयरफॉर आप सिंपली देखिए F3 प्लस G -5 में क्या होगा भाई, इनकी जो वैल्यूज आ रही है 16 प्लस -10 इसकी वैल्यू आ रही है, तो ये हमारा 6 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। आप लोगों को भी बहुत सिंपल लगा होगा ये क्वेश्चन। इसी तरीके से आप इसके बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट भी मैं कर देता हूँ कि भाई हमें f-2 लेना है। तो फिर अगेन फंक्शन लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो यहाँ पे आप f-2 डाल दीजिए पहले। तो x की जगह में -2 डालने पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए 11, तो f-2 11 आ गया। g-1 आप डालेंगे, फंक्शन हमारा क्या था आपको ध्यान होगा, मैंने फंक्शन लिखा नहीं, gx लिख लेते हैं पहले, 3x प्लस 5। अब आप यहाँ पे g में -1 डाल दीजिए, क्योंकि सेकंड पार्ट में -1 बोला है, तो -1 डालेंगे तो 3 -1 प्लस 5, -3 प्लस 5 विल गिव यू 2, है ना। अब अगेन इसने हमें प्लस करने के लिए बोला है, तो आपको क्या करना है, f-2 प्लस g-1 की वैल्यूज में को 11 प्लस 2 कर दीजिए, आंसर आ गया 13। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इसी तरीके से थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट अपने आप कर पाएंगे। आपको बस f की जगह में फंक्शन में 1/2 रखना है यहाँ पे, तो g तो आपका f हाफ आ जाएगा, और g में आप 14 रख देंगे तो आपके पास g 14 की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद दोनों को आप इनटू कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो आई होप थर्ड पार्ट आप इसी तरीके से कर पाएंगे। देखिए फोर्थ पार्ट में आपको समझा देता हूँ, ये ft माइनस f-2 बोला है, मतलब हमें f में ही करना है। एक बार आप ft रखेंगे तो ये t स्क्वायर प्लस 7 आ जाएगा ft की वैल्यू, और फिर -2 आपको इसी में रखना है बेटा, ये f है, g नहीं है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना, कहीं आप गलती से g में डाल दें वैल्यू, ये f-2 है, तो इस बार -2 यहाँ रखना है। तो -2 रखेंगे तो 4 प्लस 7 11 हो जाएगा। तो आप देखिए ओरली आप समझ पा रहे होंगे कि भाई इसकी वैल्यू हमारी आ रही थी t स्क्वायर प्लस 7 माइनस f-2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 11, तो भाई t स्क्वायर -4, सिंपल सा आंसर हो गया। मैंने शॉर्ट में कर दिया, आप प्रॉपर स्टेप में आप कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, देन फाइंड f माइनस g1, fg1 एंड f/g3। तो ये इसको हम किस तरीके से करेंगे, आप इसका सोल्यूशन समझिएगा। जो फर्स्ट पार्ट है ये कंबाइन करके हमें दिया है f माइनस g और 1, इसका ये मतलब है कि आपको इसको ऐसे लिखना है f1 माइनस g1। समझिए बेटा, एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारे पास एक डेफिनेशन होती है कि f माइनस या प्लस, ठीक है, मैं एक साथ लिख दिया। अगर इस तरीके से फंक्शन है हमारे पास
तो ये इसका मतलब है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। समझिए यहाँ पे जो आगे वैल्यू है डोमेन, वो इन दोनों का सेम डोमेन होने की वजह से कॉमन में लिख दिया जाता है और उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो फंक्शन है एफ एक्स वहाँ पे आप E1 और जी एक्स यानी कि log 1, अब आपको पता है log 1 0 होता है, तो इसका आंसर E। सेकंड पार्ट में देखिए क्या करना पड़ेगा, f इंटू जी बोला है, f इंटू जी की डोमेन 1, तो भाई हम कैसे लिखेंगे, f1 मल्टीप्लाइड बाय g1, f1 में E है इंटू log 1, तो ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में डिवाइड गिवन है f अपॉन जी और डोमेन 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, f3 डिवाइड बाय g3, तो f3 क्या होगा e टू द पावर 3 अपॉन में g3 क्या होगा log 3, तो भाई ये आंसर रहेगा और कुछ इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम। आई होप आप लोगों को सेकेंड क्वेश्चन क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बी द टू रियल फंक्शंस देन फाइंड द फॉलोइंग। फिर दो फंक्शन गिवन है और हमें उनका ऑपरेशंस के हिसाब से प्लस निकालना है, माइनस निकालना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसी को हम ऑपरेशंस बोलते हैं स्टूडेंट्स, है ना। देखिए बहुत ही सिंपल इनके सॉल्यूशन है भाई। फर्स्ट पार्ट में f प्लस जी का मतलब है कि आप क्या करेंगे, जो इनकी वैल्यूज है उन्हें आप ऐड कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2। सेकेंड पार्ट में g माइनस एफ बोला है, तो g को आप पहले ले लीजिए, माइनस एफ को बाद में ले लीजिए, तो ये माइनस ही आ जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, है ना, 1 से 1 कैंसिल। नाउ थर्ड पार्ट में देखिए f इंटू जी, तो भाई f इंटू जी में आप एक्स क्यूब प्लस 1 के साथ x प्लस 1 को इंटू कर लीजिए, तो क्या वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स, देखिए x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, f डिवाइड बाई जी, तो भाई एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, अगर आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो भाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखिए जो फिफ्थ पार्ट है उसको ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ पार्ट में हमें बोला है 2g स्क्वायर माइनस 3f, तो भाई क्या करना है, बस 2g स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि x प्लस 1 के ऊपर आप स्क्वायर लगा दीजिए ना, माइनस 3 मल्टीप्लाइड f की वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए इसके साथ 3 में मल्टीप्लाई करके, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, यहाँ पे 3x क्यूब माइनस 3, तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ पे जो a क्यूब जो हमारा लास्ट ये दो टर्म सिर्फ लाइक टर्म्स हैं, तो जो हमारा आंसर बनेगा स्टूडेंट्स प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 1, दिस विल बी योर आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन बेटा। आई होप आपको क्लियर होगा, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है कि भाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे करना है, जो फंक्शन की वैल्यूज हैं उन्हीं को आपने सिंपली सॉल्व कर देना है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप से कर पाएंगे। देखिए एफ एक्स हमें गिवन है, जी एक्स हमें गिवन है, तो इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें एफ एक्स और जी एक्स हमें गिवन है, तो आप एफ प्लस जी निकालने के लिए एफ की जगह ये पुट कर लेंगे, जी की जगह ये पुट, तो अब इसमें सॉल्व तो नहीं होगा, तो ये एज इट इज आपका आंसर आ जाएगा। जी माइनस एफ में दिस फंक्शन, जी की वैल्यू माइनस एफ, एफ इंटू जी में आप इन दोनों को इंटू कर लीजिएगा, तो जो है ये दोनों अंदर इंटू हो सकते हैं, एक ही रूट में आ जाएंगे। क्वेश्चन 4 में भी आपको एफ और जी की वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी पार्ट्स इसके आप इजीली कर पाएंगे। 6 देखिए, 6 थोड़ा डिफरेंट है, हमें इसमें 2f स्क्वायर का मतलब भाई फंक्शन का स्क्वायर कर दीजिए एफ एक्स का, तो जो वैल्यू आएगी वो 2 के साथ इंटू हो जाएगी, और इसी के साथ और ऐसे ही √3 इंटू जी, तो जी का वैल्यू भी देखिए रूट में ही है, तो जो √3 है ये 3 इसके अंदर इंटू हो जाएगा, और फिर अगर ये प्लस होंगे तो आप प्लस कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही रहेगा, मेरे ख्याल से ऐसे ही रहेगा, क्योंकि रूट में दूसरी टर्म है ये वाली और ये विदाउट रूट है, तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। 1/f मतलब आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, g/f मतलब दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए फिफ्थ का सॉल्यूशन मैं समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे कि आपको एफ एक्स गिवन है, आप लिख लीजिए एफ एक्स जो है आपके पास, और आपको
एफ एक्स प्लस वन बाई एफ एक्स को प्रूव करना है जीरो, तो आपके पास एफ एक्स तो है ही, आप एफ वन बाई एक्स निकालिए। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? एफ वन बाई एक्स निकालने के लिए भाई करना होता है एक्स की जगह पे वन बाई एक्स आप पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, तो आप देखिए यहाँ से क्या बन रहा है, ये वन बाई एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, वन बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। ये हमारा क्या आया, एफ वन बाई एक्स। नाउ हमें जो टू प्रूफ करना था, आप लिख लीजिए टू प्रूफ हमारे पास है एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो। तो आप इसका एलएचएस को ले लीजिए स्टूडेंट्स। एफ एक्स का वैल्यू हमारा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब प्लस एफ वन बाई एक्स का वैल्यू हमारा वन बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो अब देखिए ये टर्म इससे कैंसिल होगा, ये टर्म इससे कैंसिल होगा, तो जीरो आ गया इक्वल टू आर एच एस, है ना, जीरो लाना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। 6 भी 5th के जैसा ही है, हमें एक फंक्शन गिवन है और हमें प्रूव करना है ये पार्ट। तो देखिए जो हमें प्रूव करना है उसके 3 पार्ट्स को आप निकाल लीजिए स्टूडेंट्स पहले। तो इसके सॉल्यूशन में आपके पास एफ एक्स गिवन है, आप एफ एक्स नोट कर लीजिए, और जो प्रूफ करना है उसके जो 3 पार्ट है, देखिए एफ एक्स का होल क्यूब। तो आप एफ एक्स का होल क्यूब कैसे निकालेंगे, आप उसको समझिए कि भाई इसका होल क्यूब निकालना है, तो जो ये वाला टर्म है यहाँ पे भी इसका होल क्यूब हो जाएगा, है ना, एफ एक्स की वैल्यू में भी। तो भाई एफ एक्स का जो होल क्यूब है, आप इसको देखिए क्या बनेगा, ये एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बी, है ना, ए स्क्वायर बी, मतलब 3a स्क्वायर बी लगाया है, और 3ab स्क्वायर में a और ये b स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3x और ये प्लस 3 बाई एक्स बन रहा है स्टूडेंट्स, ठीक। तो आप इसको समझ सकते हैं, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, यहां से आप 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो x प्लस वन बाई एक्स, ये टर्म आ गया हमारा एफ एक्स होल क्यूब। दूसरा टर्म है एफ एक्स का क्यूब, मतलब इस बार x में क्यूब है, तो भाई आपके पास x क्यूब कैसे निकालेंगे, एफ एक्स पे है, तो जहां x आ रहा है वहां पे आप x को x क्यूब से रिप्लेस करिए, तो ये आ गया बस, इसमें तो और कुछ नहीं करना। और जो तीसरा टर्म है उसमें आपको निकालना है एफ वन बाई एक्स, तो भाई इसके लिए क्या करेंगे, जहां x है उसको वन बाई एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये वन बाई एक्स बन जाएगा, और ये वन बाई एक्स का x मतलब ये ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। नाउ अब हमें जो प्रूव करना है उसको नोट कर लीजिए। टू प्रूव हमें बोला है एफ एक्स का होल क्यूब इक्वल टू एफ एक्स क्यूब प्लस 3f वन बाई एक्स, ठीक है। तो इसका एलएचएस को ले लेंगे पहले। भाई एलएचएस की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी, ये वाली वैल्यू आप लिख लीजिए, नाउ अब आरएचएस को सॉल्व कर लीजिए। आरएचएस में ये वाला वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुका था, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, अब देखिए प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ वन बाई एक्स, एफ एक्स, इसको आप यहाँ लिख लीजिए। तो आप समझिए ये दोनों वैल्यू इक्वल आ चुकी हैं, 3x प्लस वन बाई एक्स और ये 3 वन बाई एक्स प्लस एक्स, तो एक ही बात है। तो यानी कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को क्लियर होगा। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, भाई ये 2 फंक्शंस हैं हमारे, देन एफ ओ जी और GOF आर कॉल्ड कंपोजिट फंक्शंस, कि इनको हम कंपोजिट फंक्शंस बोलेंगे। अब यहाँ पे ये FOG और GOF का क्या मतलब है, देखिए इसको समझेंगे पहले। FOG का मतलब होता है कि F के अंदर जैसे यहाँ X है वहां पे आपका GX आ जाएगा स्टूडेंट्स, मतलब F का जो डोमेन है वो X की जगह पे GX हो गया, तो उसे FOG कहा जाता है। इसको लिखने का एक और तो मतलब कई तरीका है, जैसे FOG है तो इसको FOG करके X भी लिखा जाता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब भी यही है, F के अंदर GX, मतलब F का डोमेन GX बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप GOF की बात करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, G के अंदर F आ जाएगा, यानी कि GOF का जो डोमेन है X, तो वहां पे
जो जी के साथ अंदर डोमेन में एफ एक्स। तो अब बात सिंपल आपको क्या समझना है, एफ ओ जी का मतलब एफ का डोमेन जी एक्स बन गया और जी ओ एफ का मतलब जी का डोमेन एफ एक्स बन गया बेटा। अब इसको एग्जाम्पल लेंगे तो आपको शायद क्लियर होगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि एफ एक्स मेरे पास है 2x और जी एक्स मेरे पास है एक्स क्यूब। हमें बोला जा रहा है फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। ठीक, तो देखिए जी ओ एफ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा सोल्यूशन इसका। भाई जी ओ एफ का मतलब है जी के अंदर एफ एक्स आ जाएगा, है ना। तो जी ऐसी रहेगा और एफ एक्स की वैल्यू पहले 2x कर लीजिए। अब जो फंक्शन है हमारा जी एक्स वो ये है। अब हमें क्या पता है, जी के डोमेन में 2x डालना है, मतलब जहां x है उसको रिप्लेस करना है x 2x से। तो x क्यूब हमारा gx है, तो इस x को रिप्लेस कर देंगे 2x से, तो ये 8x क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि GOF हमारा 8x क्यूब। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है स्टूडेंट्स, बट आप एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से FOG अगर निकालना होगा तो F के अंदर डोमेन में GX आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो भाई F का GX का डोमेन मतलब GX की वैल्यू क्या है, x क्यूब। अब देखिए ये FX क्यूब बन गया, तो हमारे पास तो FX है ना, तो जहां x आ रहा है उसको x क्यूब से रिप्लेस कर दीजिए। तो भाई हमारे पास FX में 2x है, तो यहाँ पे x आ रहा है, तो इसको हम x क्यूब से रिप्लेस कर देंगे, तो ये 2x क्यूब बन जाएगा, यानी कि FOG हमारा 2x क्यूब। तो दोनों को ध्यान से समझिए, बहुत इजी चीज है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस GOF निकालने के लिए GX फंक्शन में FX की वैल्यू डाल देनी है और FOG निकालने के लिए FX में GX की वैल्यू डाल देनी है बेटा, x के प्लेस पे। तो उससे हमारा GOF FOG निकल जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स 7 में देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। fx हमें गिवन है 2x+5 और gx हमें गिवन है x²+1। तो दो फंक्शन गिवन है और डिस्क्राइब द फंक्शंस FOG एंड GOF। तो देखिए हमें कंपोजिट फंक्शंस निकालने हैं, तो हम देखिए कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको FOG निकालना है, तो FOG का मतलब क्या है भाई, f के अंदर gx आ जाएगा। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि भाई आपको FOG निकालना है, तो gx की जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप x में पुट कर दीजिए फंक्शन में, यानी कि 2 के साथ जो x की प्लेस में आप x²+1 gx को पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका ये कितना इजीली FOG निकल गया बेटा। इसी तरीके से अगर GOF निकालना हो तो अब क्या करना पड़ेगा कि भाई GFX बन जाएगा। तो इसका सिंपल तरीका मैंने क्या बताया कि भाई आप GX में FX की वैल्यू पुट कर दीजिए, GX में जहां x आ रहा है उसकी प्लेस पे x की प्लेस में फंक्शन पुट कर दीजिए। तो भाई GX का x²+1 ही है, तो x की प्लेस में आप ये वाला FX पुट कर दीजिए पूरा का पूरा, 2x+5 का होल स्क्वायर +1। तो देखिए 4x² + 25 + 20x + 1। तो यहां से 4x² + 20x + 26। तो ये आपका GOF आ जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा किस तरीके से हमने निकाला है। देखिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बोला है FOF निकालना है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में FOF। तो भाई यहाँ पे F के अंदर ही FX आ जाएगा। तो F के अंदर FX आने का मतलब कि भाई यहाँ पे जो X है उसको FX की वैल्यू से ही रिप्लेस कर दीजिए, 2x के अंदर 2x+5 ही डाल दीजिए। समझे स्टूडेंट्स FOF का मतलब क्या है। तो ये हमारी वैल्यू FOF ही फाइंड आउट हो गई स्टूडेंट्स। बहुत इजी चीज है बेटा कंपोजिट फंक्शंस। GOG आप इसी तरीके से कर सकते हैं। क्या करना होगा भाई, फोर्थ पार्ट में GOG के लिए G के अंदर ही हमें GX डालना है। तो जो G का फंक्शन है x²+1, यहाँ x की जगह में ही x²+1 डाल दीजिए, x²+1 का होल स्क्वायर +1। तो भाई ये क्या निकलेगा, x4+1 + 2x² + 1। तो अब देखिए x4 + 2x² + 2। तो ये GOG आ गया स्टूडेंट्स। इसका लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट में f² कह रहा है बेटा, ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है। f² के लिए आपको जस्ट fx जो दे रखा है आप उसको होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये 4x² + 25 + 20x, ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को 7th क्वेश्चन क्लियर होगा कि कंपोजिट फंक्शन किस तरीके से निकाला जाता है।
चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.4 का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन ये कह रहा है इफ एफ एक्स इज दिस प्रूव दैट एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये क्या चीज़ है, ये डोमेन दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं अगर आप 3/2 डालेंगे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, भाई सॉल्यूशन निकालने के लिए एफ ओ एफ निकालना है। तो एफ ओ एफ एक्स क्या होता है हमें पता है, भाई एफ के अंदर ही एफ एक्स डाल देते हैं ना। तो आप देखिए थोड़ा ध्यान से, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां मैं एफ एक्स की वैल्यू पूरी पुट करूंगा। तो देखिए 3 के साथ ये 3x-2 अपॉन 2x-3 और -2। फिर x की जगह पे भी पूरा फंक्शन 3x-2, 2x-3 और -3। बस ये हमने क्या किया कि फंक्शन में जहां x आ रहा था f(x) में, वहां पे f(x) की वैल्यू पुट कर दी, तो वो f(f(x) बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। भाई सॉल्व करना क्या बड़ी बात है, देखिए 9x-6 हो गया अपॉन में 2x-3, और यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसके साथ ये हो जाएगा आपका 4x + 6, और अपॉन में देखिए इसी तरीके से आप इंटू कर लीजिए 6x - 4 माइनस ये इधर इंटू हो जाएगा 6x + 9 अपॉन 2x - 3। तो 2x - 3 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इससे कैलकुलेशन 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा ऊपर 5x। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ रहा है 6x से 6x कैंसिल, ये आ रहा है आपके पास 5। तो अब देखिए 5 से 5 कैंसिल होके क्या बचा, x इक्वल टू RHS आ गया। भाई अगर आप ये LHS को लेके चल रहे थे, LHS को लेके सॉल्व कर रहे थे, तो इसकी वैल्यू RHS x आ गई। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स, है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एफ ओ एफ का मतलब कंपोजिट फंक्शन है ये, कि f के अंदर ही f(x) डालना है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में बताए गए मेथड्स समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल सके स्टूडेंट्स। थैंक यू।